नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है सुशील कुमार कानपुर देहात से, संतोष कुमार कासगंज से, भावेश मंडल कोलकाता से, कमलेश निषाद आजमगढ़ से। इनके अलावा धीर सिंह हैं कासगंज से, कमलेश कुमार हैं झांसी से, सोनू सिंह इटावा से, ठाकुर राजेंद्र सिंह है फतेहपुर से, रामरूप सिंह हैं अमरोहा से, आशुतोष सिंह हैं गोरखपुर से और संजेश राजपूत हैं ओरई दादरी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। खाड़ी देशों से तनाव का असर, यूपी का लेदर और रेडीमेड निर्यात प्रभावित। होली पर सभी अस्पताल अलर्ट, ओपीडी बंद रखने के दिए गए निर्देश। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और वैन की टक्कर, कई घायल। बरेली में 50 वर्षीय व्यक्ति की हरकत से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। खाड़ी देशों के लिए 8 उड़ानें फिर से शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, होली पर पूर्वी जिलों में बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। काशीराम जयंती पर सपा की बड़ी तैयारी, दलित वोट बैंक पर फोकस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को काशीराम की जयंती को प्रदेश के सभी जिलों में बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि काशीराम के विचार सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की आवाज को मजबूत करते हैं। जिला स्तर पर सभाएं, गोष्ठियां और विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। सपा प्रमुख दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। वहीं पार्टी नेताओं का दावा है कि वे काशीराम के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस आयोजन के जरिए सपा दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने का संदेश देने की तैयारी में है। खाड़ी देशों से तनाव का असर, यूपी का लेदर और रेडीमेड निर्यात प्रभावित। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार पर पड़ा है। खासकर लेदर और रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बड़ा झटका लगा है। कई निर्यात ऑर्डर अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, जिससे कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। कानपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। निर्यातकों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और केंद्र सरकार से समन्वय कर समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। व्यापारिक संगठनों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग भी की है, ताकि उद्योग को नुकसान से बचाया जा सके। होली पर सभी अस्पताल अलर्ट, ओपीडी बंद रखने के निर्देश। होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन सेवाएं मतलब इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सामान्य ओपीडी सेवाएं एक दिन के लिए बंद रहेगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही मेट्रो सेवाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। शंकराचार्य मुद्दे पर आमने सामने अखिलेश और केशव। शंकराचार्य से जुड़े एक बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य को अपना भगवान बताते हुए विपक्ष पर आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। दोनों दलों के समर्थक सोशल मीडिया पर भी आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और वैन की टक्कर, कई घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। डबल डेकर बस और इको वैन की जोरदार टक्कर में कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। वहीं एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की जरूरत को रेखांकित किया है। बरेली में ऐतिहासिक राम बारात, रंग और गुलाल से सराबोर शहर। होली के अवसर पर बरेली में ऐतिहासिक राम बारात का आयोजन धूमधाम से किया गया। शहर रंग और गुलाल से सराबोर नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस परंपरागत आयोजन में शामिल हुए। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से निगरानी भी की गई।
लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर उत्सव का आनंद लिया। यह राम बारात बरेली की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न होने पर प्रशासन ने संतोष जताया। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, होली पर पूर्वी जिलों में बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का पैटर्न अचानक बदल गया है। मार्च की शुरुआत में पारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे गर्मी का असर महसूस हो रहा है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 4 मार्च यानी होली के दिन पूर्वी यूपी के गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और आसपास के जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभावित है। वहीं पश्चिमी यूपी के हिस्सों में धूप और गर्म मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से सलाह दी है कि वे बारिश और तेज हवाओं के साथ बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहें और होली के दौरान यात्रा तथा बाहरी कार्यक्रमों में मौसम अपडेट पर नजर रखें। किसानों से भी फसल सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा गया है। वहीं लोगों को हल्की बारिश और आंधी की स्थिति से बचने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर। अलीगढ़ में एक खतरनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 दोस्तों की मृत्यु हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना तब हुई जब 3 युवक बाइक से जा रहे थे और तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी खा गए। अस्पताल पहुंचने पर युवाओं ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में एक युवक की शादी महज 11 दिन पहले ही हुई थी, जिससे परिजनों पर गहरा सदमा पहुंच गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल टीम द्वारा भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने हादसे की वजह तेज रफ्तार को बताया। वहीं पुलिस ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की भी अपील की है, ताकि ऐसे हादसे भविष्य में न हो। कासगंज में परंपरा को लेकर तनाव, समय से पहले होलिका दहन पर विवाद। कासगंज के अमनपुर क्षेत्र में होलिका दहन को लेकर परंपरा के पालन को लेकर कथित विवाद की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने परंपरागत समय से पहले ही होलिका जलाई, जिससे अन्य समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेता और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कई बार नारेबाजी भी हुई। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इलाके में तैनात कर दिए गए और तनाव को फैलने से रोकने के लिए समझाइश दी। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण रूप से ही मनाया जाना चाहिए और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। प्रशासन ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है और दोनों पक्षों से संयम रखने की अपील की है। बरेली में 50 वर्षीय व्यक्ति की हरकत से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। बरेली में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की असामान्य हरकत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। उसने अचानक अपने पुराने प्रेम प्रसंग को याद करते हुए सीमा लांघने की कोशिश की और बाद में आपत्तिजनक कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती पूछताछ में बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव के चलते उसने ऐसा कदम उठाया, लेकिन पुलिस सभी कोणों से जांच कर रही है। आसपास के लोगों ने इस घटना से चिंता जताई और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। खाड़ी देशों के लिए 8 उड़ानें फिर से शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत। ईरान खाड़ी तनाव के बीच वायु सेवा और पर्यटन सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे संकट के बीच अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों के लिए 8 उड़ानों को फिर से संचालित की जा रही है, जिससे प्रवासी लोग और उनके परिवारों को राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने मंत्री से कहा है कि उड़ानों के फिर से शुरू होने से आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां सुचारू होंगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया है और सुरक्षा उपायों को भी सख्त रखा है। प्रवासी श्रमिकों के हितों और सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। उड़ानों के पुनः संचालन से व्यापारिक और पारिवारिक संपर्कों को भी बल मिलेगा। लखनऊ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट गिरोह का किया पर्दाफाश, कई राज्यों से कनेक्शन। लखनऊ साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह राजस्थान और तमिलनाडु से भी जुड़े हुए पाए गए। आरोपियों ने लोगों को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर धमकाकर और डिजिटल तरीकों से उनके खातों से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज बरामद किए। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी अज्ञात और संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर विश्वास न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस तरह के साइबर फ्रॉड से आम नागरिकों को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव के साथ।